नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टूडेंट साथी। साथियों, आपके साथ हम लोगों ने लगातार ये अनाउंसमेंट कर रखा था कि बहुत जल्दी स्टूडेंट साथी अपने YouTube चैनल पे जो है ऑनलाइन कोर्स लाने वाला है। तो आज वो शुभ दिन आ गया है साथियों, और आप देख सकते हो कि हम लोग नए जगह पे जो है शिफ्ट भी हो चुके हैं। ये सब आपके प्यार और आपके आशीर्वाद के कारण है। आप तो जानते हैं स्टूडेंट साथी YouTube चैनल और किताब वाले ऐप जो हमारा, उसके थ्रू आप लोगों ने लगातार BPSC का स्टडी मटेरियल हो या नोट्स हो या किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए बुक्स हो, आपने ऑर्डर किया। इंडिया के कोने कोने से आप लोगों का प्यार मिला, इसके लिए आपका आभार। तो आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं ये करने वाला था कि गार्गी क्लासेस के साथ स्टूडेंट साथी इन कोलैबोरेशन विद गार्गी क्लासेस हम लोगों ने, आप देख सकते हो बोर्ड पे, BPSC आगामी परीक्षा जो है प्रीलिम्स के लिए और CDPO की जो होने वाली आगामी परीक्षा है, उसके लिए हम लोगों ने एक कोर्स को डिजाइन एंड डेवलप किया है हम लोगों ने, जिसमें बेसिकली हम लोग इन सारे सब टॉपिक को कवर करेंगे। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा साथी, और एक सर्टेन टाइम होगा जिस टाइम पे आपको एक वीडियो मिलेगा, और वीडियो के साथ साथ जो है रेलेवेंट नोट्स यानी कि PDF मटेरियल हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको वो भी मिलेगा। तो इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए जो है मैं कल्पना मैम, जो कि डायरेक्टर है गार्गी क्लासेस की, एंड शी हैज़ 3+ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, उनको मैं बुलाना चाहूँगा और जानते हैं उनसे कि किस तरीके से जो है हम लोग इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ मैम, प्लीज़ कम। हाँ बताइए मैम। तो ये कल्पना मैम, आप बताइए कि किस किस। थैंक यू राहुल जी। ये आप होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताइए। मैं हूँ कल्पना, गार्गी क्लासेस से। हम लोगों ने स्टूडेंट साथी के साथ मिलकर के BPSC को, जैसा कि राहुल जी ने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने BPSC को, आगामी BPSC परीक्षा और CDPO परीक्षा को लेकर के एक टारगेट बैच डिजाइन किया है, जिसका नाम हम लोगों ने रखा फटाफट बैच। फटाफट बैच मतलब कि फटाफट इसलिए क्योंकि एज सुन एज पॉसिबल आपका ये जो कोर्स है कंप्लीट हो जाए, मतलब क्रैश कोर्स काइंड ऑफ हम लोगों ने डिजाइन किया इसमें। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे मैम? आप माइक को अपने पास ही रखिए। जैसा कि इसमें पूरा का पूरा हम लोग जैसा डिजाइन किया, उसके अनुसार जब हम लोगों ने पूरा ट्रेंड एनालिसिस किया, पूरा BPSC जो प्रीवियस ईयर पूछता था प्रश्न, उसको जब हम लोगों ने देखा तो देखा कि हर सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, कितने हर वर्ष कितने प्रश्न दिए जाते हैं और किस सब्जेक्ट को किस तरीके से वेटेज किया जाता है। जैसे हम लोगों ने, जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिस्ट्री में करीब 25 से 30 प्रश्न आते हैं, जो कि 150 प्रश्नों में जहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा डिसाइडिंग मैटर होता है कि आपको रिजल्ट आपको आ सकता है या नहीं। उसके बाद ज्योग्राफी में 10 से 15 प्रश्न देखते हैं हर वर्ष। देखिए 66वीं BPSC में 10 आया, 65वीं में 13, ऐसे ही आप देख सकते हैं 10 से 15 प्रश्न आते हैं। उसके बाद आते हैं इंडियन पॉलिटी में आपको 8 से 12 अप्रोक्स जब औसत निकालते हैं। 66वीं BPSC में भले ही प्रश्न 6 थे, लेकिन क्वेश्चन का जो स्तर था वो काफ़ी ऊंचा था, यानी कि इनका एक प्रश्न आपको उलझा करके रखा हुआ था। उसके बाद आते हैं इंडियन इकोनॉमी पर। इंडियन इकोनॉमी बेसिकली आपको करंट ओरिएंटेड होती है। कुछ जो आते हैं आपको बेसिक सेक्शन से आते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट से आते हैं, जो कि हम लोग करंट सेक्शन में आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे। देन आफ्टर हम आते हैं साइंस पर। एक सेकंड में आपको पॉज करना चाहता था, सॉरी फॉर दैट। इकोनॉमिक्स में मुझे लगता है कि हम लोग बजट को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण होने वाला उसको भी हम लोग कवर करेंगे। जी, क्योंकि उससे 3 से 4 प्रश्न रहते हैं। एक जो इंडियन केंद्र सरकार जो बजट जारी करती है और आर्थिक समीक्षा जो कुछ दिनों में आने वाली है, और एक बिहार सरकार का। और आपको बजट को लेकर के डिस्क्रिप्टिव में से प्रश्न ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं साइंस। पहले तो साइंस के प्रश्न अगर हम देखें तो 20 से 25 रहते थे, लेकिन 65वीं और 66वीं BPSC में देखें तो उन्होंने अपने ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। 30 प्रश्न हर बार आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज लगता है जीव विज्ञान वाले टॉपिक या बायोलॉजी को ये लोग ज़्यादा, बायोलॉजी से हर बार प्रश्न ज़्यादा ही रहते हैं। जैसे कि हिस्ट्री से हर बार आपको मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी प्रश्न रहते हैं। अगर 30 प्रश्न है तो 30 में आपको अप्रॉक्स 20+ आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहेंगे। तो उसके बाद आते हैं बिहार राज्य स्पेशल। जो अब दोस्तों साथियों, बिहार का जो हम बिहार के लिए परीक्षा दे रहे हैं, हम अधिकारी बिहार में बनना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि बिहार से एक प्रश्न रहेंगे और आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिहार से ही रहते हैं। करीब 30 से 40 डायरेक्टली आपको 30 आ जाते हैं, और इनडायरेक्टली अगर देखें तो आप इससे बढ़ भी जाता है, करंट को भी अगर ऐड करते हैं तो। उसके बाद जैसे बिहार में मैं एक चीज़, मेरा भी एक हेजिटेशन था और लगातार हमारे साथ
साथियों का भी था कि बिहार राज्य विशेष जो टॉपिक है आपका, जो भी सब्जेक्ट है, जिससे आपने बताया कि 66वीं में 25 क्वेश्चंस हैं, तो ये जो बिहार राज्य विशेष है इसमें बिहार हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी सब कुछ कवर्ड है? हाँ। अच्छा, तो ये और ये जो वाला जो हिस्ट्री है इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय वाले टॉपिक को। जो मेन हिस्ट्री है उसमें राष्ट्रीय जो प्राचीन जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री में भी हम लोग बिल्कुल आपको बीपीएससी के अकॉर्डिंग डिजाइन हम लोगों ने किया। जैसे कि हर बार बीपीएससी आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य और गुप्त वंश पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहती है, जैसा कि हम देख रहे हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत में जो आर्ट्स एंड कल्चर पर और मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा, क्योंकि बीपीएससी का जब ध्यान इस पर ज़्यादा है तो वो देंगे। और बिहार राज्य बिहार राज्य स्पेशल में भी जब हम देख रहे हैं तो बीपीएससी हर बार जब हम लोग इसके अंदर भी एनालाइज हम लोगों ने किया तो हिस्ट्री से करीब 10 से 12 प्रश्न रहते हैं। दोस्तों, अगर 25 से 30 प्रश्न में अगर 10 से 12 आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से स्पेशली रह रहे हैं, यानी कि आपके लिए हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। उसके बाद हम आते हैं करंट पे। अब आपको करीब पिछले बार 37 प्रश्न थे, कभी 27। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको अगर बीपीएससी में देखें 150 प्रश्नों में आप अगर आपको 37 प्रश्न आपको आ रहा है करंट अफेयर से, और उसमें भी आप सोच सकते हैं कि 108 कट ऑफ गया था पिछले बार। तो आप इसके बिना तो आपका रिजल्ट हो नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि जैसे बिहार राज्य विशेष और एक हिस्ट्री को और एक करंट को मिला दिया जाए तो कट ऑफ लगभग आप छू सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन 3 विषयों को टच करके नहीं चल सकते। अगर आप देखें तो ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमी ये भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। और मैथ एज यूजुअल हर बार 10 ही प्रश्न रह रहे हैं। अच्छा। और वही ट्रेंड पिछले बार को ही ये अपना सिलेबस से इधर उधर मैथ में अभी तक तो फिलहाल नहीं गई है। तो मैं ये जानना चाह रहा था मैम आपसे कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करेंगे इसमें? मैं ज्योग्राफी, उसके बाद आपको बिहार राज्य विशेष और करंट अफेयर्स को पढ़ाऊंगी। उसके बाद हमारे यहाँ राहुल सर हैं जो आज यहाँ पर मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं मैम के साथ करंट अफेयर्स में साथ निभाऊंगा। एक राहुल सर हैं जो किसी कारण से अभी हमारे साथ नहीं है, तो वो आपका साइंस वाला टॉपिक को कवर और मैथ सेक्शन एंड मैथ वाला सेक्शन को कवर करेंगे। और हिस्ट्री और पॉलिटी के बारे में बताइए मैम। हिस्ट्री और पॉलिटी हमारे ही क्लास या फिर स्टूडेंट साथी में ही पंकज सर पढ़ाएंगे। पंकज सर आप आइए और हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें कुछ अपने बारे में बताइए। प्लीज़ पंकज सर आइए। ऑल योर सर। थैंक यू राहुल जी, आपने हमको यहाँ मौका आने का मौका दिया। और चूँकि स्टूडेंट साथी के साथ गार्गी क्लासेस का कोलैबोरेशन है और इसके लिए हम लोगों ने एक टारगेट बैच बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए राहुल जी के साथ हम लोगों ने मिलके, चूँकि इसके स्टूडेंट साथी और गार्गी क्लास के साथ मिलके हम लोगों ने ये शुरू किया है बीपीएससी के लिए। और बीपीएससी प्रोबेबल अप्रैल में होने वाला है, सीडीपीओ और बीपीएससी। तो उसके लिए आपको अभी आप लोग देखा होगा कि जो प्रारंभिक परीक्षाओं का जो प्रारूप है उसकी विशेष चर्चा मैं डॉक्टर कल्पना मैम ने अभी की है। जो पूरा किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में आप लोगों ने अभी जस्ट कल्पना मैम के द्वारा पता चला होगा आपको। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रारूप है उसमें मुख्य रूप से सभी विषय का महत्व है, लेकिन इसमें सबसे खास अगर कहा जाए तो इतिहास का बहुत बड़ा महत्व है। इतिहास में ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे जाते हैं और मेडाइवल और एंशिएंट से मेडाइवल से काफ़ी 3-4 प्रश्न ही होते हैं, मुख्य रूप से मॉडर्न से और एंशिएंट से पूछे जाते हैं। दूसरा जो है ये साइंस है और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 35 से 36 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से अभी 66वीं में आपने देखा यहाँ पे कि 37 प्रश्न 66वीं में पूछे गए हैं, फिर इससे पहले 27 प्रश्न। तो ये तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं 35 से 37 क्वेश्चन, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन बिहार के करंट भी आजकल पूछे जा रहे हैं। तो लगभग आपको 45 से 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही हो जाते हैं। और बिहार को मिला लिया जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन बिहार से होते हैं। तो सब मिलाकर करंट अफेयर्स बिहार और बिहार के करंट मिलाकर कहा जाए तो लगभग 45 से 50 क्वेश्चन होते हैं। और हिस्ट्री की बात की जाए तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री मिला दिया जाए। और साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ज्योग्राफी से भी 10 से 15 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी से 66 में 6 पूछे गए हैं, लेकिन इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसमें हम किसी को कम नहीं आ सकते हैं कि अगर आज 6 पूछा है तो अगले बार भी 6 ही पूछे, हो सकता है 12-15 पूछा जा सकता है। और इकोनॉमिक्स जो है वो मुख्य रूप से करेंट अफेयर्स पर आधारित रहता है, जैसे कि बजट हुआ, आर्थिक समीक्षा हो गए और सेंसस जनगणना और भारत और बिहार सरकार की, चूँकि हम बिहार की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार के जो सिविल सर्विसेज है उसके अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो हमें बिहार की ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक और हर पृष्ठभूमि पर ध्यान रखना होगा और उसको लेके उससे हम हट नहीं सकते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार क्षेत्रीय से। और विज्ञान और गणित, तो गणित के लिए राहुल सर पढ़ाएंगे और साइंस के लिए तो साइंस भी महत्वपूर्ण है, चूँकि 18 से 20 पहले पूछे जाते थे, लेकिन अभी 20 से 30 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री और पॉलिटी वाला जो टॉपिक है वो आप कवर कीजिएगा, तो वो आपका क्या मेथड होगा सर? मतलब क्योंकि ये फटाफट कोर्स है, काफ़ी समय कम है, तो इसको लेके हम हिस्ट्री और पॉलिटी तो पहले हम मॉडर्न ही शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे किस तरह से, जैसे कि किस तरह से अप्रोच डेवलप करके बच्चे को यहाँ पर क्लास में ही मैक्सिमम याद करवाया जाए और बहुत से ऐसे अप्रोच हम डेवलप करके बताएंगे जिससे कि आप आसानी से क्लास में ही बहुत चीज़ को याद कर सकते हैं। चूँकि टाइम कम है और कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट देना है, आपको रिजल्ट लेना है, तो इसके लिए हम ऐसा नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपको आसानी से याद रख सके। और बहुत सा जैसे कुछ मिसलेनियस का भी होगा इसमें, जैसे हिस्ट्री हुआ या और का, तो उसके लिए मैं एक आपके निजी जीवन से संबंधित एक ऐसा ट्रिक देंगे जिससे कि आप आसानी से इसको याद रख सके। अच्छा, हाँ, तो ये मतलब सर की यूएसपी है, इसीलिए मैंने सर से पूछा कि सर आपका मेथड क्या है, तो सर ने आपके साथ शेयर किया कि निजी जीवन से जुड़ा के आपके जो है ऐसे बहुत से ट्रिक मार्केट में और हर जगह प्रोवाइड होते हैं, तो उसको याद रखना मुश्किल है। अगर किसी चीज़ को अपने निजी जीवन से जोड़ के अगर पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से आपको याद रख सकते हैं। और मैंने अपने नोट्स में एक बार नोबेल पुरस्कार के बारे में भी मतलब बनाया था ट्रिक। नोबेल पुरस्कार चूँकि काफ़ी एक क्षेत्रों में कई सारे लोगों को दिए जाते हैं, 3-4 नाम होते हैं और बहुत ट्विस्ट होते हैं जिसको याद रखना, चूँकि आप जा रहे हैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसमें उलझाऊ कि किनको इनमें से नहीं दिया गया नोबेल पुरस्कार, ऐसा भी रहेगा तो आप नाम याद रखने में मुश्किल होगा। उसके लिए मैंने ऐसा अप्रोच, आपके निजी जीवन से संबंधित ऐसा अप्रोच डेवलप किया है कि आप आसानी से क्लास में ही याद कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे मतलब आप हिस्ट्री में भी आप हिस्ट्री में भी करेंगे, पॉलिटी में भी करेंगे, जिससे कि आप कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास में ही इसको आउटपुट दे सकें। हमारा यही मकसद है कि आप मैक्सिमम मार्क्स लाके और सफलता ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। तो जैसा कि पंकज कुमार पार्थ सर ने आपको बताया कि किस तरीके से जो है इनका मेथड्स है, जिसमें ये आपको हिस्ट्री हो या पॉलिटी जो भी आपको ये पढ़ाएंगे उसमें आपको किस तरीके से ये याद करवाएंगे और क्या इनका स्ट्रैटेजी होगा, क्या मेथड होगा, तो आपने जाना। तो अब हम लोग इसको जो है कंक्लूड करते हैं और जानते हैं कल्पना मैम से। तो थैंक यू पार्थ सर, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मैम आप बताइए कि आप किस तरीके से सब्जेक्ट्स को कवर कीजिएगा। थैंक यू राहुल जी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी। ज्योग्राफी में जनरली हम लोग देखते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 से 3 ही प्रश्न रहते हैं, वो भी संभावना कम रहती है। उसके बाद हम बिहार स्पेशल पे जाते हैं। बिहार स्पेशल में कई बार हम लोगों ने देखा कि 10 से 12 प्रश्न रहते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज आपको हिस्ट्री पे रहता है। दैट आफ्टर आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी से 5-5 प्रश्न हर बार देखे जा रहे हैं। और आपको जो सेंसस होते हैं उससे हर बार बिहार से रहे या फिर आपको कंट्री का रहे, एक ना एक जनगणना से एक प्रश्न, एक कभी कभी देखा गया 4 प्रश्न भी किए गए। और अब हम आते हैं करंट अफेयर्स पे। जैसा कि हम लोगों ने बताया सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। और करंट अफेयर्स अब क्या है, आम एग्जाम की तरह प्रश्न नहीं रहते हैं बीपीएससी में। बीपीएससी में प्रश्न का स्तर चेंज हो गया और बहुत डिस्क्रिप्टिव। जैसे कि जो दोबारा एग्जाम हुआ था बीपीएससी में, तो सबको पता था कि जो कमला हैरिस है वो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन प्रश्न आया वो किस गाँव से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव जाना होगा। हाँ, तो हम एग्जैक्टली जो बीपीएससी फॉलो कर रही है पिछले विगत वर्षों में उसे ही फॉलो करने
करने वाले हैं। उसी तरीके से हाँ, थैंक यू सर। तो थैंक यू मैम, थैंक फॉर बीइंग विद अस। तो साथियों जो है, अब हमेशा तो आपसे कभी कहा नहीं है, लेकिन अब जो है आपके बेनिफिट के लिए मैं कहने जा रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन दबा दीजिए, जो भी घंटा घंटी है सब बजा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि जो भी है लगातार हम लोग कंटेंट लाने वाले हैं, उसके साथ साथ जो है रेलेवेंट पीडीएफ्स भी है जो है हम लोग देने वाले हैं आपको। तो आप जुड़े रहिए हमारे स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए हमारा जो फटाफट क्लासेस है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।